आज के हमारे इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के गोरखपुर जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे आज की जो समस्याएं हैं डीजल पेट्रोल गैस को लेके जो जनता के बीच में किल्लतें चल रही हैं उन पे सवाल होगा, क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं और गोरखपुर जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत आभार है। इस समय जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में डीजल पेट्रोल गैस की जो किल्लत चल रही है और वर्तमान में जिस जिले में आप हैं उस जिले का जिलाधिकारी बार बार ये मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे पास ईंधन की सारी व्यवस्थाएं हैं। किसानों को 5 लीटर गैलन में डीजल देने की बात कर रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि क्या किसान 5 लीटर डीजल से खेती कर सकता है या पंपिंग सेट चला सकता है, जो इस समय धान की जो बीज डाली जाती है उसमें तेल की जरूरत पड़ती है? जी, जो भारतीय जनता पार्टी और स्वयं अपने आप को विश्वगुरु कहने वाले स्वघोषित विश्वगुरु जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, इन्होंने चुनाव में घोषणा की थी कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। आप बताइए 5 लीटर डीजल से क्या किसान खेती करेगा? 5 लीटर डीजल से किसान की आय दोगुनी तो क्या उसकी वो खेती नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि हर किसान का सम्मान उसकी खेती होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसान अपने सम्मान को ही नहीं बचा पाएगा, उसकी आय दोगुनी क्या होगी? यह सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। किसान को जो सम्मान निधि योजना सरकार देती है, सम्मान के जगह अपमान कर रही है क्या? निश्चित तौर पर किसान का अपमान हो रहा है। जब किसान डीजल के लिए प्रशासन के द्वारा लाठी खा रहा है तो ये अपमान नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से बिजली को लेकर जनता त्राहिमाम की है, गोरखपुर जिले में जो सिटी में ही आज रात ले लीजिए या कल की रात ले लीजिए 4-4 घंटे रात को लाइटें काट दी जा रही हैं। क्या कारण है जो बिजली की कटौती हो रही है? कारण यह है कि मुख्यमंत्री का शहर होते हुए भी बिजली की आपूर्ति नहीं मुख्यमंत्री जी कर पा रहे हैं। वो हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि बिजली नहीं आती थी। आप बताइए, 12 साल से केंद्र की सरकार है और 9 वर्ष से मुख्यमंत्री जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी बिजली का कारखाना अगर इस सरकार ने लगाया हो उत्तर प्रदेश में, जो भी कारखाने हैं वो भी चौपे ठुप हो गए और इसी की देन है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली देने में नाकाम हो साबित। गोरखपुर में विकास वर्तमान सरकार कर रही है। अभी देखिए बनारस रोड पे इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं योगी जी। वहां पे वेटनरी कॉलेज बना हुआ है, विकास तो चल रहा है। जो 4 लेन जो नेशनल हाईवे गोरखपुर से लेके बनारस तक जोड़ता हो, एक प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री के शहर को जोड़ती हो जो हाईवे, उस हाईवे की दुर्दशा आप देख लीजिए 4 लेन की। तो किसके कारण से यह दुर्दशा हुई है जो रोड बना हुआ है? ये प्रशासन की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। जिस तरह से सरकार कहती है, वर्तमान सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि हम गुंडों माफियों को यहाँ से निकाल दिए हैं, लेकिन आए दिन लूट घसूट, खनन माफिया, राजस्व के लोग, उनके अधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं। उस पर आपका क्या सलाह है? देखिए, अपराध और अपराधी किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जाति और धर्म को देखकर कार्य करती है। आज आप स्वजातीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी स्वजातीय माफिया हैं उन पर कितनी कार्रवाई हुई ये सभी लोग जानते हैं। आज अभी आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने खुद तलब किया है कि विगत उन्होंने नाम दिया है कि आप अपने अपराधों की सूची दीजिए। जैसे जनता कहती है कि समाजवादी पार्टी एक विशेष जाति की पार्टी है, वैसे आप भी आरोप मुख्यमंत्री जी पे लगा रहे हैं कि वो एक विशेष जाति को लेकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत जो जाति और धर्म को लेकर इनकाउंटर करता हो तो आरोप क्या ये प्रत्यक्ष सभी लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जात के आधार पर कार्य करते हैं। उनके स्वजातीय कितने माफिया हैं जिन पर कार्रवाई हुई है? एक माफिया का नाम बताइए। वही आरोप आपकी भी पार्टी पे लगते थे पहले भी और आज भी कि आपकी भी पार्टी एक विशेष वर्ग के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों का सम्मान करती है और विकास की राजनीति करती है। क्या 2027 की तैयारी किस रूप में आप कर रहे हैं? 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और जनता, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, व्यापारी सभी लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से हर पार्टियां
सवर्णों की बात कर रही है, सवर्णों के आरोप और प्रत्यारोप लगाने में तत्पर है। आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी अभी ब्राह्मणों को लेकर अनाप शनाप आए दिन कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। उनके ऊपर प्रदेश में नहीं देश में मुकदमा लिखा जा रहा है सवर्णों द्वारा। ये क्या आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं? देखिए, ये सवाल कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार यह सार्वजनिक मंच से कहा है कि हाँ, कोई भी नेता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता किसी भी जाति धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। जहां तक बात रही राजकुमार भाटी जी की, उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन पर एक दोहे के रूप में उस बात को कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आईटी सेल है वो 7 सेकंड का कटिंग करके उसको चलाने का कार्य किया। नहीं, उसके बाद एक कार्यक्रम में मनुवाद की पुस्तक के बारे में भी बोला उन्होंने। उसके बाद राजकुमार भाटी जी ने बार बार माफी मांगी, सार्वजनिक मंच से उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अपनी जो बात कही थी उस पर माफी भी मांगी। मेरा एक सवाल आपसे है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी करते हैं उस पर भी सवाल होना चाहिए। आखिर भागवत जी के जो बयान आते हैं, बेहुदा बयान, उस पर क्यों नहीं टिप्पणी होती है? क्या भागवत जी माफी मांगेंगे ब्राह्मण समाज से? उनको मांगना चाहिए ब्राह्मण समाज से। के जो लोग भाटी जी पर सवाल उठा रहे हैं, भागवत जी के लिए क्या आपकी पार्टी जिम्मेदार नहीं बनती है कि अपने लेटर हेड पे वो भी ज्ञापन दे, वो भी ब्राह्मणों के साथ खड़ी हो? सभी पार्टियां कहती हैं ब्राह्मण सवर्ण फला के साथ हम खड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये गलत कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी जानकारी में समाजवादी पार्टी ने जितना ब्राह्मणों का सम्मान किया है, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में ये सरकार जितने किसी भी ब्राह्मण समाज का सम्मान कर रही है। देखिए, ये थे आज के कार्यक्रम हमारे मनोज पांडे जी, गोरखपुर जिला उपाध्यक्ष। इनसे तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई, राजकुमार भाटी को भी लेके चर्चा हुई। आगे फिर किसी और से मिलवाते हैं।